हेलो दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसी घटना पे डिस्कस करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा बट आपको पूरा एक्चुअल में आज मैं बताऊंगा कि उस चीज़ वो घटना कैसे हुई, उसके क्या क्या रेप्रिकॉशंस हुए और उस घटना में कितना डैमेज हुआ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस घटना के बारे में जिसे कहा गया है कलकत्ता किलिंग्स। ये कलकत्ता किलिंग्स 16 अगस्त 1946 में हुई, ठीक आज़ादी से एक साल पहले। 1946 में जब गर्मा गर्मी चल रही थी पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा था कि उनको पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट मुस्लिम नेशन। इस डिमांड पे, जो कि डिमांड थी कि रिलीजियस लाइन पे एक नई कंट्री होनी चाहिए, इस डिमांड को कांग्रेस और ब्रिटिशर्स दोनों ने नकार दिया था। अब अपनी बात को मनवाने के लिए मोहम्मद जिन्ना हर हद तक जा सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। पहले तो उन्होंने दलीलें दी कि हमें क्यों पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने उसमें दलीलों में कहा कि मुस्लिम्स भारत में माइनॉरिटी हैं। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हिंदुओं का राज इंडिया पे आ जाएगा, तो हम फिर दबे के दबे रह गए। ये कुछ दलीलें दी मुस्लिम लीग ने, इंक्लूडिंग मोहम्मद जिन्ना ने। मुस्लिम लीग हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीटिंग में पाकिस्तान की डिमांड करती रही और कांग्रेस हर मीटिंग और हर प्लेटफॉर्म पे इसे डिनाई करते रहे। और ये बात, अब इनके कॉन्फ्लिक्ट्स इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान को पाने के लिए अब मुस्लिम लीग किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उन्हें ये पाकिस्तान की डिमांड, पाकिस्तान लेना एक ईगो प्रॉब्लम हो गई थी मुस्लिम लीग के लिए। अब उनको लग रहा था कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिला तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। सारे हथकंडे अपनाने के बाद मोहम्मद जिन्ना को लगा कि अब यहाँ से पाकिस्तान लेना मुश्किल है, तो उन्होंने एक कॉल दी उन्होंने, डायरेक्ट एक्शन डे जिसे हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कलकत्ता किलिंग्स और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ, जिसमें मोहम्मद जिन्ना ने एक कॉल दी कि सारे मुस्लिम लीग और उन्हें सपोर्ट करने वाले जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे और हम यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन क्या होने वाला है। सब अजम्पशंस लगा रहे थे कि मोहम्मद जिन्ना कुछ हमें ऑर्डर्स देंगे जिसे हमें फॉलो करना है। जिन्ना अक्सर कहते थे कि अगर उन्हें पाकिस्तान कानूनी तौर पे नहीं मिला तो वो उसे बाय फोर्स लेंगे। इवन वो स्लोगन भी देते थे, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और ये स्लोगन मुस्लिम लीग और उनके सपोर्टर्स में इतना वायरल हो गया कि यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन होती मुस्लिम लीग की तो यही नारे लगते, लड़के लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 को दोपहर 3 बजे जब लोगों ने देखा कि एक पूरा जत्था अपने हाथ में हथियार लेके बाजार की ओर, राजा बाजार की ओर बढ़ रहा था और काफ़ी शॉप्स को लूट रहा था, किलिंग्स कर रहा था। ये जो जत्था था ये मुस्लिम लीग की सपोर्टर्स का जत्था था, जो कि रास्ते में आने वाली सारी शॉप्स को, सारी लोगों को जो कत्लेआम कर रहा था, शॉप्स को लूट रहा था। और ये सब हो रहा था मुस्लिम लीग के अंडर में। बंगाल में जो सरकार थी वो मुस्लिम लीग की थी और उस समय जो बंगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हसन सुरवर्दी। और हसन सुरवर्दी ने क्या किया कि पुलिस को ये ऑर्डर्स दे दिए कि कोई भी आप एक्शन नहीं लेंगे, आप अपने यहाँ पे हो वहीं पे आप रहेंगे, कोई एक्शन नहीं देंगे जब तक मैं ना बोलूँ। ये एक प्री प्लान्ड पूरा रायट को बनाया गया ताकि इससे जो कांग्रेस और ब्रिटिशर्स पे दबाव डाला जाए। ये हत्याकांड 2 दिन तक चला और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3000 डेड बॉडीज मिली, लेकिन ये आंकड़े गलत थे, इससे कहीं ज़्यादा डेड बॉडीज मिली। और ये अपनी रिपोर्ट में बताया सर पैट्रिक ने कि सरकार आंकड़े दे रही थी 3000 डेड बॉडी के, उससे कहीं ज़्यादा 20,000 तक डेड बॉडीज जो कोलकाता में तब थी। और जो आप खुद सोचिए, किसी सिटी में 20,000 डेड बॉडी रोड पे पड़ी हुई तो उसका क्या मंजर होगा उस सिटी का। ये सब हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को पाकिस्तान चाहिए था, उनको रिलीजियस लाइन पे पाकिस्तान चाहिए था। और उस पाकिस्तान को लेने के चक्कर में उन्होंने जो भारत में रहते हुए जो मोस्टली हिंदू कम्युनिटी के थे उनके साथ उनको कत्लेआम किया, राइट्स किए। अब यहाँ पहले तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से राइट्स हो रहे थे, बट जब ये राइट्स बढ़े,
जब बहुत संख्या में हिंदूज का कत्लेआम हुआ, तो पाल पाथा एक जो रेजिडेंट थे कोलकाता के, उन्होंने हिंदूज को गैदर किया और उन्होंने भी रिटेलिएट किया। अब दोनों ग्रुपों में, दोनों कम्युनिटीज़ में राइट्स बढ़ गए, दोनों कम्युनिटी में कत्लेआम बढ़ गया। बट ये दोनों राइट्स जो चले, अब इसका जो मेन मास्टरमाइंड था वो कौन था? वो था जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। मुस्लिम लीग इस राइट की मास्टरमाइंड थी, जिनको दबाव डालना था, प्रेशर डालना था गवर्नमेंट पे। बट प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये जो वे जो चूज़ किया, इससे हज़ारों लोगों की जान गई। इस डायरेक्ट एक्शन डे पे कमेटी बिठाई गई, तो तब सामने आया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे हसन और मुस्लिम लीग के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इस राइट में शामिल थे। उनकी वजह से ही ये राइट हुआ। ये कमेटी सर पैट्रिक ने हेड की थी। और इस कमेटी से एक और बात पता चली कि ये पूरा ये जो इंसिडेंट था, ये प्री प्लान था। हालांकि मोहम्मद जिन्ना हर बार कहते थे कि ये प्री प्लान नहीं था, ये हो गया, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। बट ये जो राइट्स हुए उसमें हमने कभी सोचा नहीं था कि ये राइट्स होंगे। बट रिपोर्ट में सामने आया कि ये प्री प्लान था, और मोहम्मद जिन्ना ने इसे एक्सेप्ट करने से कि ये प्री प्लान है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो आप खुद सोचें, मोहम्मद जिन्ना कितने गिर चुके थे पाकिस्तान की डिमांड के लिए। उनको इंसानों की जान से ज़्यादा पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि एक नया पाकिस्तान बनना चाहिए। और इस हत्याकांड में, इस जो नरसंहार हुआ, इसके चलते जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो और बढ़ गई, और गवर्नमेंट को उनके सामने झुकने टेकना पड़े, और ऐसे बना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो बना है वो हज़ारों लोगों को कत्लेआम करके बना है। तो ये था पाकिस्तान कैसे बना और क्या थी डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता किलिंग्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो नीचे एक बुक फ्लैश हो रही होगी, आप अमेज़न पे जाके इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए, बाय बाय।